हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर द हिडन हिंदू पार्ट 1 कहानी के सफ़र में आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आगे के पड़ाव में भी आप मेरा इसी तरह साथ देंगे। पहले पड़ाव में हमने जाना कि ओम शास्त्री जो एक अघोरी है जो 2020 में सामने आया, जो खुद को सतयुग से ज़िंदा बताता है और खुद को विदुर और सुषेण भी बताता है। तो उसके साथ आगे क्या हुआ, चलो जानते हैं इस एडवेंचर भरे सफ़र में। एक शब्द और दो झीलें। ओम के रक्त के नमूने की उच्च स्तरीय जांच करने और उसकी अविनाशी प्रकृति का संपूर्ण प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात तेज रोग जनकों के विरुद्ध इसके प्रतिरोध का विश्लेषण करना चाहते थे। अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने पूह नामक एक स्वस्थ गिनीपिग पर प्रयोग करने हेतु उसे मार्बर्ग वायरस से इंजेक्ट किया। फिर उसे वहीं छोड़कर तेज वहां से चले गए और द्वार भी बंद कर दिया ताकि पूह बाहर न निकल जाए। मिसेस बत्रा ने बताया, ऊपर का कक्ष आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विभिन्न औषधियों से भरा हुआ था, परंतु फिर भी किसी कारण रिक्त लग रहा था। वातावरण में केवल मॉनिटर की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। यह उन दिनों में ली गई थी। मिसेस बत्रा ने पृथ्वी को एक तस्वीर देते हुए कहा। उसमें पृथ्वी ने बिस्तर पर दुर्बल अवस्था में लेटी हुई मिसेस बत्रा को देखा, जो औषधियों एवं मॉनिटरों से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी देह में प्राण शून्य मात्र रह गए थे। जब तेज ने कक्ष में प्रवेश किया तब उनकी मंद मुस्कान को देख मुझे क्षण भर के लिए शांति का आभास हुआ। मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी, परंतु अगले ही क्षण मेरा कष्ट वापस आ गया। वह पीड़ा इतनी गहन थी कि मेरा सिर घूमने लगा, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मेरी पीठ की मांसपेशियों में तीव्र जकड़न होने लगी। किसी भी देखने वाले को ऐसा लगता जैसे मुझे दौरा पड़ रहा है, परंतु मेरी स्थिति भिन्न थी। मल्टीपल क्लेरोसिस पर की गई अनगिनत व्यापक शोधों के उपरांत मेरा बचपना असंभव था। तेज हड़बड़ाकर उस बड़े से डिब्बे की ओर गए जहां मेरी सारी औषधियां कतार में रखी हुई थी और वहां से एक इंजेक्शन निकाला। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही वह औषधि उन्होंने मेरी नसों में भरी, मैं फिर से स्थिर हो गई। तेज को आश्वासन देने के लिए मैंने एक मुस्कान जुटाई, परंतु मेरी आंखें असत्य नहीं कह सकी। वे देख सकते थे कि वे मुझे खो रहे थे। मेरी स्मृति क्षीण होती जा रही थी। वे मेरे साथ बिस्तर पर लेट गए और मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई शिशु हो। मैं स्तब्ध होकर वहीं लेटी रही, मुझे दिए जा रहे उपचार से पूर्णतः अज्ञात। किंतु तेज को इस बात का ज्ञान था कि उपचार मुझे नहीं बचा सकता था। कुछ घंटे तेज मेरे पास रहे। मेरे दुख को देखकर उनके हृदय को पीड़ा होती थी और इस विचार में वे और चूर चूर हो जाते थे कि मेरे अंत के साथ सब कुछ का अंत होने वाला था। जब भी मेरा कष्ट असहनीय हो जाता तब वे मेरे हाथों को कसकर पकड़ लेते थे। मैं उनके साथ जीवन का एक और दिन जीने के लिए श्वास लेती रही और लड़ती रही। उन्होंने बाद में मुझे इस घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझसे साझा किया कि मुझसे दूर जाने का उन्हें कितना दुख था। मैं और पूह जीवन के एक ही पड़ाव पर थे। हम दोनों के लिए श्वास लेना और हिल पाना कठिन था। हमारी अवस्था तेजी से बिगड़ रही थी। तेज बेसमेंट में स्थित अपनी प्रयोगशाला में चले गए। उन्होंने पूह को मेज पर रखा क्योंकि अब समय था चमत्कार के परीक्षण करने का। उन्होंने एक सिरिंज में ओम के रक्त की एक बूंद ली और उसे पूह की अधमरी स्थिति में इंजेक्ट कर दिया। तेज अपनी अंतिम आशा को रक्त की उन अपराजित काली कोशिकाओं पर लगाए बैठे थे। जब तेज ने पूह की फिर से जांच की तब उन्होंने पाया कि पूह ने संघर्ष करना बंद कर दिया था। उसके पीड़ा के लक्षण गंभीरता से कम होते दिख रहे थे। अपनी प्रगति से प्रसन्न होकर उन्होंने सुकून भरी सांस ली। अंततः वे अपनी जीवन साथी को जीवित रख सकते थे। मिसेस बत्रा ने एक आह भरी और पृथ्वी से कहा, तुम बताओ
ओम और नागेंद्र के साथ आगे क्या हुआ? पृथ्वी भाप गया था कि वे आगे कुछ भी कहने में संकोच कर रही थी और उन्हें पृथ्वी पर पूर्ण विश्वास बनाने के लिए और समय चाहिए था। इसलिए पृथ्वी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। कई दिनों तक निरंतर लंबी पदयात्रा करने के पश्चात नागेंद्र और उसके दल ने भोर के समय कांगबा व लाजी को पार कर लिया। अगला पड़ाव था झोंगबा व दारचेन, जो उन्हें कैलाश पर्वत के और निकट ले आया। इस बीच कैलाश पर प्रातःकाल का वातावरण सदैव की भांति शीतल था और वहां बना एक रिक्त क्षेत्र ओम के प्रशिक्षण के पहले दिन के लिए तैयार था। सूर्योदय की लालिमा रात्रि की विदाई लेती कालीमा से मिश्रित हो रही थी। अश्वत्थामा ओम को एक अस्थायी चट्टान पर ले आया, जहां प्राचीन धातु से बने अस्त्रों के एक समूह को खड़ा कर रखा था। ओम अचंभे से उन्हें अंधकार में चमकता हुआ देखता रहा। जैसा उसने विचार किया था, उससे यह दृश्य पूर्णतः विपरीत था। उसे लगा था कि ये प्राचीन अस्त्र उन योद्धाओं के साथ सदैव के लिए अदृश्य हो गए होंगे, जो इनका युद्ध भूमि में प्रयोग किया करते थे, या फिर यदि ये संरक्षित थे भी तो जंग लगने के कारण नष्ट हो गए होंगे। परंतु उस समय वे सब ओम के समक्ष उपस्थित थे और उनके साथ उपस्थित था एक लुप्त योद्धा, जो कभी इन्हीं अस्त्रों से युद्ध किया करता था। ओम सावधानी से उनके निकट गया और बारीकी से हर अस्त्र को देखा। अंत में उसकी दृष्टि बाणों से भरे एक तरकश पर जा टिकी। उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, वे आधुनिक अस्त्र कहाँ हैं जिनकी सहायता से तुम द्वीप पर मेरी रक्षा करने आए थे? वे पिस्तौल व राइफल इन साधारण तीरों से अधिक उन्नत और परिष्कृत थी। क्या तुम मुझे उनसे प्रशिक्षित नहीं करने वाले? तुम ये सब क्यों लाए हो? ऐसा कहते हुए जैसे ही ओम ने एक तीर की नोक को स्पर्श किया, अकस्मात ही उसे झटका लगा और वह लगभग 40 फीट ऊपर हवा में उड़ गया। एक ही क्षण में 7 लाख से अधिक वोल्ट का ऐसा झटका लगा जो उसकी पूरी देह में दौड़ गया, जैसा किसी हाई टेंशन ट्रांसमीटर तार में पाया जाता है। उस संगीन झटके ने उसे किसी अवांछित पदार्थ की तरह भूमि पर गिरा दिया। एक साधारण पुरुष को मृत बनाने के लिए ऐसा एक ही झटका पर्याप्त था और ओम अमर होते हुए भी मानो बाल बाल बचा था। उसकी देह का दाया भाग पूर्ण रूप से जल गया था, जिससे उसकी त्वचा उसके उभरते कंकाल पर चिपक रही थी। उसकी नसें स्याही की तरह काली पड़ गई थी। वह इतनी बुरी तरह जल गया था कि वह अपने पैरों पर फिर से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वह भूमि पर लेटा रहा और यह समझने का प्रयास करता रहा कि अकस्मात ही उसके साथ यह क्या हो गया था। जैसे ही ओम के घाव धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गए, अश्वत्थामा ने उसी तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया और ओम की ओर चलते हुए उसे समझाने लगा, क्योंकि वर्तमान न तो भूत पर विजय प्राप्त कर सकता है और न ही भविष्य पर। सभी विज्ञानों की नींव प्राचीन विज्ञान है, जो अब अधिकतर विश्व भर में फैली हुई पुस्तकों में छिपी हुई है और कई तो नष्ट भी हो गई है। आधे से अधिक प्राचीन विज्ञान की खोज और व्याख्या अभी भी शेष है। जिस वस्तु का आविष्कार होने की घोषणा की जाती है, यह वास्तव में उन्हीं सिद्धांतों और आविष्कारों की खोज है जिन पर सहस्राब्दियों पहले ही प्राचीन वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों, चिकित्सकों व अभियंताओं ने प्रयोग किए थे और उनके बारे में लिखा था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण उपकरणों और प्रक्रियाओं का विशिष्ट रूप से वर्णन करते हुए सुश्रुत संहिता लिखी, जिसका आज भी शल्य चिकित्सा के समकालीन विज्ञान द्वारा पालन किया जाता है। आधुनिक आविष्कार केवल प्राचीन काल के विज्ञान की खोजें हैं, जिन्हें आज विश्व में पौराणिक कथाओं के नाम से जाना जाता है। सन 1903 में राइट बंधुओं के विमान उड़ाने के दावे से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही विश्व के इस भाग में विमानों ने उड़ान भर ली थी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य का अंतर
जो कि 14,95,97,870 किलोमीटर है, की गणना सन 1653 में होने से पूर्व, मेरे जन्म से भी पूर्व, हनुमान चालीसा में ही कई वर्ष पहले हो गई थी। हम तब नवग्रहों को रामायण काल से भी पहले से पूछते आए हैं। सन 1608 में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद से नहीं। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि जिन मनुष्यों ने विमान पुराण जैसी जटिल पुस्तकें, जिनमें आज वैज्ञानिकों को संबंध दिखाई देता है, लिखकर उनका परिपालन किया, कि उन्होंने कभी गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति पर विचार नहीं किया था? क्या तुम्हें लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की सटीक समझ के बिना उड़ान पर एक व्यापक पुराण लिखना संभव होता? ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का एक संस्कृत श्लोक कहता है, शरीर पृथ्वी की ओर गिरता है क्योंकि शरीर को आकर्षित करना पृथ्वी की प्रकृति है, जैसे पानी की प्रकृति है प्रवाहित होना। यह कथन ब्रह्मगुप्त की गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की समझ को इंगित करता है, जिसका वर्णन बाद में एक अन्य भारतीय खगोलशास्त्री भास्कर द्वितीय ने सन 1150 में अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में विस्तार से किया था। यह सब कुछ न्यूटन के अस्तित्व से बहुत पूर्व घटित हुआ था। ब्रह्मगुप्त की मृत्यु 668 ईसा में हुई और भास्कर द्वितीय ने 1150 में उसकी अपनी पुस्तक लिखी। न्यूटन का प्रिंसिपिया, जो गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है, 500 से अधिक वर्षों के पश्चात सन 1687 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक विज्ञान और अस्त्रों की तुलना इन प्राचीन विज्ञान और अस्त्रों की शक्ति तथा विनाशकारी योग्यता से नहीं की जा सकती। मैंने रॉस द्वीप पर आधुनिक अस्त्रों का प्रयोग किया था, क्योंकि मुझे जिन अस्त्रों में महारत प्राप्त है उनमें से वे सबसे अशक्त थे। वे मनुष्यों से रक्षा प्रदान करने में सक्षम थे, परंतु जो आगे होने वाला है उसका सामना हम ऐसे खिलौनों से नहीं कर सकते। अब तक ओम का जला हुआ भाग अधिकांशतः स्वस्थ हो गया था, परंतु अभी भी वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अश्वत्थामा ने झुककर अपनी बाई भुजा पर रुद्राक्ष बांध दिया। इसके साथ ही हम गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ करते हैं। मैं तुम्हें उन सभी अस्त्रों से शिक्षित करूंगा जो मेरे पास है, अश्वत्थामा ने कहा। प्रथम नियम, किसी ऐसे अस्त्र को स्पर्श मत करो जिसका तुमने आवाहन नहीं किया हो। तुम उसे तब तक नहीं स्पर्श कर सकते जब तक वह तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। कल्पना करो एक क्रूर सेबरटूथ की, जिसकी ग्रीवा में बंदी रस्सी का दूसरा छोर उसके स्वामी ऋषि कपि के साथ हाथ में है। क्या होगा यदि तुम उस रस्सी को पकड़ने जाओगे? सेबरटूथ तुम्हें चीर डालेगा। वह अपने स्वामी के विपरीत किसी को भी अपने निकट नहीं आने देगा। तुम उससे मित्रता करने के पश्चात ही उससे किसी भी प्रकार का वार्तालाप कर सकते हो। उस पर आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात ही तुम उसे कोई आदेश दे सकते हो। यह अस्त्र तुम्हारे अधीन होते हैं, परंतु उससे पूर्व तुम्हें इन्हें समझना होगा, इससे परिचित होना होगा और इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह दिव्य अस्त्र है और इन्हें धारण करने वाले को अस्त्रधारी कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से तुम अभी नहीं हो। अब तक सूरज आकाश में और ऊंचा उड़ गया था, जिससे चमकदार तीरों की आभा मिटने लगी और अपना साधारण जीर्ण शीर्ण रूप धारण कर वे वैसे ही दिखने लगे जैसे ओम ने कल्पना की थी। ओम ने अचंभित होकर कहा, तुमने मुझे अस्त्रों के विषय में जो भी बताया वह सब मुझे ज्ञात था, परंतु मैं इस बात से अज्ञात था कि उनका अस्तित्व आज भी है। उसके शेष घाव भी ठीक होते रहे और अश्वत्थामा ने उसे अपना हाथ दिया ताकि वह पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसी भी अस्त्र का आवाहन करने हेतु एक विशिष्ट मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अस्त्र का एक मंत्र होता है।
जो उसे आदेश देता है कि नियंत्रित करता है। मंत्र का पाठ होने के पश्चात संबंधित देवता दैवीय शक्ति से अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे नियमित साधनों से उसका विरोध करना असंभव होता है। अस्त्रों के प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रतिबंध होते हैं, जिनका उल्लंघन घातक हो सकता है। इनमें बसी महान शक्तियों के कारण अस्त्र का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु से एक शिष्य को केवल मौखिक निर्देश द्वारा और शिष्य की क्षमताओं का न्याय करने के पश्चात ही पारित किया जाता है। कुछ अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि मंत्र का ज्ञान अपर्याप्त था, इसलिए उन्हें सीधे उससे संबंधित देवता द्वारा सौंपा दिया जाता था। अस्त्रों का व्यापक प्रयोग रामायण और महाभारत के समय प्रारंभ हुआ था। फिर भी प्रत्येक योद्धा के पास अस्त्र नहीं थे। तुम उनमें से कुछ अस्त्रधारी योद्धाओं से मिल चुके हो। अश्वत्थामा उचित कह रहा था। ओम वास्तव में उनमें से कुछ अस्त्रधारियों से मिला था, जिनमें सम्मिलित थे भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, गंगापुत्र भीष्म, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य, सूर्य के आध्यात्मिक पुत्र कर्ण तथा इंद्र के आध्यात्मिक पुत्र अर्जुन। 3 पुरुष आज भी अस्त्रधारी हैं और वे हैं परशुराम, कृपाचार्य तथा मैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के तृतीय चिरंजीव का नाम कानों में पड़ते ही ओम की आंखें चमक उठी। कृपाचार्य, वे कहाँ हैं? यह तो पता नहीं। वे तभी आते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है और केवल मैं ही उनका आवाहन कर सकता हूँ। अश्वत्थामा ने गर्व से उत्तर दिया। दिव्य अस्त्रों का असाधारण रूप से तीरों का प्रयोग करके आवाहन किया जाता है। यद्यपि वे संभावित रूप से किसी भी अस्त्र या किसी अन्य वस्तु में धारण किए जा सकते हैं। मैंने अपने अस्त्र के रूप में दुर्वा की एक पट्टी का प्रयोग करके ब्रह्मशिरस अस्त्र का आवाहन किया था। इंद्रपुत्र अर्जुन इतने प्रबल थे कि वे केवल अपने मन की शक्ति से दिव्य अस्त्रों के वार कर सकते थे। अस्त्रों को प्रकट करने हेतु उन्हें किसी भौतिक पात्र की आवश्यकता नहीं थी। अश्वत्थामा फिर ओम को उन अस्त्रों के पास ले गया जो सूर्य के प्रकाश में हानिकारक प्राचीन आयुध के समान दिख रहे थे। वे केवल माध्यम थे जिनमें दिव्य अस्त्रों की शक्ति को प्रसारित किया जा सकता था। ये कुछ अस्त्र है जो मेरे पास है। अश्वत्थामा ने एक अस्त्र को हाथ में लेते हुए कहा। यह वायवास्त्र है। यह एक ऐसा तूफान लाता है जो पूरी सेना को भूमि से उठाने में सक्षम है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और 14वें दिन जब सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध जारी रहा, तब मैंने इस अस्त्र का प्रयोग उस मायाजाल को तोड़ने हेतु किया था जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र अंजना पर्वन ने बिछाया था। अर्जुन ने भी अंतिम युद्ध में कर्ण के विरुद्ध वायवास्त्र का प्रयोग किया था। इतना कहकर अश्वत्थामा ने तीर वापस तरकश में डाल दिया। अब बैठो और वायु देवता का आवाहन करने हेतु ध्यान करो। इसमें पूरे 5 दिन लगेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ। मेरे पीछे कहो। अश्वत्थामा बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा, जिसे ओम भी दोहराने लगा। उनके स्पंदन से संपूर्ण क्षेत्र गूंजने लगा। भूमि, कुश, पवन, आकाश सब कुछ समान लग रहा था। दिन बीतते गए और कैलाश पर्वत पर निरंतर मंत्रोच्चार गूंजता रहा। इस बीच नागेंद्र और उसका दल अपने भारी भरकम सामान के साथ जोंगबा और दार्चेन को पार करते हुए अपने अंतिम गंतव्य के निकट पहुंच गए। -14 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में एलएसडी निरंतर कांपते हुए परिमल के साथ नागेंद्र के पीछे चलते हुए क्षेत्र की अंतिम ऊंचाई और चढ़ाव से गुजर रही थी। परिमल ने देखा कि नागेंद्र रुककर अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। परिमल और एलएसडी उसके साथ खड़े हो गए। कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब एक राजसी झील की सतह पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, उस दृश्य को सहराते रहे और वहां की शांति को अनुभव करते रहे।
ढलता हुआ सूरज क्षितिज में मिलकर झील की सतह पर एक आकर्षक व झिलमिलाता रंग छोड़ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समस्त ब्रह्मांड इसमें पिघल रहा हो। वहाँ के वातावरण की शीतलता उनके संघर्ष और शांति को दूर कर रही थी। समुद्र तल से 22,028 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति की गोद में बसे उस पवित्र धाम को देखकर एलएसडी और परिमल अचंभित रह गए। रहस्यमय झील के गोलाकार में भरे स्वच्छ नीले जल और पन्ना हरे रंग के केंद्र को देखना उन्हें अद्भुत आनंद प्रदान कर रहा था। अपनी चिंता से बाहर निकलते हुए एलएसडी ने श्वास भरते हुए कहा, तो हम कैलाश पर्वत की ओर नहीं जा रहे, हम कहाँ हैं? मंत्रमुग्ध परिमल उसके प्रश्न का उत्तर देने लगा। यह मानसरोवर झील है। संस्कृत में मानस का अर्थ है मन और सरोवर का झील, जिनका मिश्रित अर्थ है मन की झील। हिंदू शास्त्रों का कहना है कि ब्रह्मा ने अपने मन से इस झील की कल्पना की थी और इसके पश्चात इसे दृश्य अभिव्यक्ति प्राप्त हुई, जिस कारण इस झील को यह नाम मिला, मानसरोवर झील। पवित्रता की अवतार और जो इसके जल का सेवन करता है वह मृत्यु के पश्चात सीधे शिव के निवास स्थान पर जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसे 100 जन्मों तक किए गए सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले शुद्ध जल की झील का अस्तित्व वास्तव में उल्लेखनीय है। एलएसडी और परिमल नागेंद्र की ओर मुड़े, परंतु दोनों में से किसी ने भी उससे उनके गतिरोध के विषय में कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। नागेंद्र ने उनकी ओर देखकर उनकी जिज्ञासा को पढ़ लिया। उसने कहा, हम यहाँ एक शब्द की खोज में आए हैं, रहस्यवादी मंत्रमुग्धता का प्रथम शब्द, जो शेष शब्दों को मुक्त करेगा। चट्टानों के बीच एक शरण ढूंढो जो रात्रि में हमारी रोशनी को छुपा सके। 2 तंबू लगाओ और उचित समय की प्रतीक्षा करो। एलएसडी और परिमल चुपचाप काम पर लग गए, बिना यह पूछे कि वह किस रहस्यवादी मंत्र के प्रथम शब्द और किसको मुक्त करने की बात कर रहा था। अर्धचंद्र की पूर्व संध्या पर सूर्यास्त से ठीक पहले ओम ने 5 दिनों के पश्चात अपनी आंखें खोली और अश्वत्थामा को देखा, जिसने उसे खड़े होकर वायु अस्त्र उठाने का निर्देश दिया। ओम थोड़ा झिझक रहा था। अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया कि उसे फिर से चोट नहीं लगेगी। ओम ने वायु अस्त्र को उठाया और उसकी शक्ति को अपने रक्त के माध्यम से अनुभव किया। उसने कर दिखाया। अश्वत्थामा ने गर्व से अपने शिष्य की ओर देखा, उसे स्नेह भरा आलिंगन दिया। अति उत्तम ओम, अब सो जाओ। तुम 5 रातों से नहीं सोए हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कल भोर में मिलूंगा। अश्वत्थामा ने ओम को उनके लंबे ध्यान से राहत देते हुए कहा। ओम ने आदेश का पालन ठीक उसी प्रकार किया जैसे एलएसडी और परिमल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी का किया था। सूर्यास्त के साथ अंधकार हो गया था। मानसरोवर का तापमान और भी गिर गया। एलएसडी और परिमल ने चट्टानों के बीच एक उपयुक्त स्थान पर तंबू लगा दिया था। कार्य समाप्त करते हुए जैसे ही वे विचार करने लगे कि उन्हें 3 के विपरीत 2 ही तंबू लगाने का आदेश क्यों दिया, वैसे ही नागेंद्र वहां आया और उन दोनों को उसके साथ मानसरोवर के पश्चिमी ओर चलने का आदेश दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अंधेरी रात में नागेंद्र के साथ चलने लगे। आकाश तारों से भरा हुआ था, परंतु चंद्रमा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे नागेंद्र के साथ घोर अंधेरे में चले जा रहे थे। एलएसडी ने एक टॉर्च निकाली, किंतु इससे पहले कि वह उसे जला पाती, नागेंद्र ने उसे रोक दिया। अंधेरे के भय के कारण ही उजाले से आनंद की प्राप्ति होती है। बुराई के बिना अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। मानसरोवर सभी झीलों में सबसे शांत झील मानी जाती है,
क्योंकि अत्यंत दुर्लभ जलवायु परिस्थिति में भी वहाँ के वातावरण में नीरवता छाई हुई थी और लहरों की आवाज़ उस शांति में भी सुनाई दे रही थी। वे कुछ और कदम आगे बढ़े। लहरों की ध्वनि के निकट जाते हुए नागेंद्र ने कहा, हम यहाँ मानसरोवर या कैलाश पर्वत के लिए नहीं आए हैं। जैसे ही वे मानसरोवर के पश्चिमी तट पर चलने लगे, परिमल और एलएसडी ने विचार किया कि ध्वनि कहाँ से आ रही थी। लहरों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षण पश्चात उन्हें लगा जैसे वे किसी विशाल किनारे पर पहुंच गए हो। नागेंद्र ने रुककर आकाश की ओर देखा। एलएसडी और परिमल को आश्चर्य हुआ कि नागेंद्र क्या खोज रहा था। वे लगभग 1 घंटे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे और अंततः आकाश में धीरे धीरे चांदनी उभरने लगी। फिर चांद अपने पूर्ण अर्धचंद्र में उभरा और भूमि को एक चांदी की धुंध में उज्ज्वलित कर दिया। एलएसडी और परिमल की दृष्टि टकराती लहरों की आवाज़ के स्रोत पर पड़ी और नागेंद्र ने उन्हें संबोधित किया, हम यहाँ प्रथम शब्द के लिए आए हैं। यह एक और झील थी जिसके समीप वे अब खड़े थे। इसका किनारा सुंदर परंतु विषैले यूफोर्बिया फूलों से घिरा हुआ था जो बालू व कंकड़ के बीच उग रहे थे। नागेंद्र ने आगे बताया, यह राक्षस ताल है जिसे रावण सरोवर या राक्षसों का सरोवर भी कहा जाता है। कैलाश निवासी भगवान शिव के प्रति भक्ति और ध्यान के माध्यम से महाशक्तियों को प्राप्त करने के व्यक्त उद्देश्य के लिए रावण ने इसका निर्माण किया था। वह शिव को प्रसन्न करने हेतु अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक की बलि दैनिक भेंट करता था। अंत में 10वीं रात को जब तक रावण ने अपना अंतिम मस्तक चढ़ाने का निर्णय किया, तब तक शिव रावण को महाशक्तियों का दोहन करने की इच्छा को पूरा करने हेतु प्रेरित हो गए थे। अर्धचंद्रमा की रात को ही उसकी मनोकामना पूरी हुई और इस तरह झील ने अर्धचंद्र का आकार ले लिया। आज रात सभी ग्रह और चंद्रमा ठीक उसी स्थिति में है जिस स्थिति में उस रात थे। सहस्रों वर्ष पूर्व उसी महीने में उसी रात वही चंद्रमा अपने अर्धचंद्र आकार में था जब रावण शिव से मिला था। कहा जाता है कि राक्षस ताल का चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है। झील की वीरानी की तुलना बहुधा चंद्रमा की शून्यता से की जाती है। मानसरोवर सदैव शांत व अविचलित रहता है, परंतु यह छोटा सा अर्धचंद्राकार राक्षस ताल सदैव अशांत रहता है। भले ही ऋतु कोई भी हो, जहाँ मानसरोवर एक आकर्षक आभा प्रज्वलित करता है और अपना जल स्नान एवं सेवन के लिए प्रदान करता है, वहीं कोई भी राक्षस ताल के निकट जाने का भी साहस नहीं करता। वे इसके प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। राक्षस ताल के जल को छूना भी वर्जित है। नागेंद्र ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर अकेले ही ठंडे जल में चलने लगा। अपनी आधी देह को राक्षस ताल में डुबोकर वह मुड़ा और परिमल को तैयार रहने का आदेश दिया। परिमल ने अपने पास रखा बैग खोला और गोताखोर के वस्त्र निकाले। जब परिमल वस्त्र पहनने लगा तब नागेंद्र प्रार्थना करने लगा। निषिद्ध जल में प्रवेश करने से पूर्व एलएसडी ने उसका बैग खोला और उसे पानी के नीचे लगने वाले 2 बम दिए। नागेंद्र ने उन्हें आगे निर्देश दिया। मानसरोवर और राक्षस ताल यहाँ उपस्थित पहाड़ों की इस पतली गर्दन से विभाजित है। यह गर्दन सदियों से इन जलों के नाम और प्रकृति को भिन्नता प्रदान करती आ रही है, परंतु अब और नहीं। जाओ और पानी के नीचे की सबसे अशक्त कड़ी को खोजो तथा उसे तोड़ दो। तुम्हारे पास अधिक से अधिक 3 घंटे हैं। तुम्हारा कार्य समाप्त होने के पश्चात ही प्रथम शब्द की खोज प्रारंभ हो सकती है। चंद्रमा के अस्त होने से पूर्व हमें आज रात शब्द प्राप्त करना है। हमारे पास दूसरा अवसर नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। मिलते हैं उस पार।
परिमल ने आदेश का पालन किया और अपने ऑक्सीजन मास्क को बांध लिया। झील में उतरने से पूर्व उसने एलएसडी को मुड़कर देखा और फिर बिना किसी भाव के गोता लगाया। नागेंद्र झील के बाहर निकला और अपने वस्त्र लेकर एलएसडी के पास चला गया। वह तैयार हो गया और एलएसडी को अपने पीछे लिए वापस आ गया, जो अपने हाथ में पकड़े एक मॉनिटर से परिमल पर दृष्टि रख रही थी। एक चमकदार बिंदु परिमल की गतिविधियों और झील के भीतर उसकी स्थिति को दर्शा रही थी। गहरे पानी में परिमल को सबसे अशक्त स्थान मिल गया और एक उन्नत व शक्तिशाली बर्मा से उसने सुरंग खोदना आरंभ किया। लगभग 2 घंटे में उसने 20 फीट की खुदाई कर ली और जल क्षेत्र में एक प्राकृतिक गुहा पाई, जहां वह एक बम लगा सकता था, जिसके विस्फोट से भारी प्रभाव पैदा होने वाला था। उसने बम को लगाया और सुरक्षित दूरी बनाने हेतु अपने हाथ में डिटोनेटर लेकर पीछे की ओर तैरने लगा। जब नागेंद्र मानसरोवर के शांत तट पर परिमल की प्रतीक्षा कर रहा था, तब एलएसडी का हृदय हर बीतते क्षण के साथ तेजी से धड़क रहा था और उसकी दृष्टि मॉनिटर पर टिकी हुई थी। यह मानसरोवर एवं राक्षस ताल के बीच की विशाल दीवार और उसके समीप परिमल की स्थिति को दर्शा रहा था। नागेंद्र आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। यकायक उन्हें लगा जैसे उनके नीचे की धरती कांप रही हो। एलएसडी तनाव में पड़ गई, परंतु नागेंद्र ने अपनी आंखें खोली और मानसरोवर की ओर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। किसी भी क्षण परिमल उसे दिख सकता था, परंतु एलएसडी के मॉनिटर ने कुछ और ही दिखाया। परिमल वापस पानी में विस्फोट स्थल की ओर चला गया था, यह देखने के लिए कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, परंतु झीलों के बीच की दीवार अब भी दृढ़ थी। उसने अपनी घड़ी देखी और पाया कि समय समाप्त हो रहा था। उसने दीवार को स्पर्श किया और अपने लहरों के पैमाने से उसकी मोटाई को नापा। जो शेष मोटाई थी वह नष्ट की गई दीवार से भी अधिक थी। उसने तुरंत दूसरा बम निकाला और एक छिद्र के सबसे गहरे स्थान पर लगाया तथा विस्फोट कर दिया। एलएसडी एवं नागेंद्र ने एक और भूकंप अनुभव किया। यह कंपन पिछले वाले से थोड़ा ही तीव्र था। एलएसडी के मुख पर झलकती चिंता अब नागेंद्र के माथे पर भी झलकने लगी थी। 3 घंटे समाप्त होने वाले ही थे। नागेंद्र की दृष्टि चंद्रमा और मानसरोवर, जो अभी भी अविचलित थे, के बीच इधर उधर घूम रही थी और परिमल के पुनरुत्थान का कोई संकेत नहीं था। वह अभी भी राक्षस ताल में था, क्योंकि दूसरा बम भी दीवार की ओर पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहा था। अब झील की गहराई में थे केवल परिमल और उसके औजार। बिना समय गंवाए परिमल ने अंतिम परत को तोड़ने के लिए खुदाई आरंभ कर दी, जो एक दुष्कर कार्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति शीघ्रता से समाप्त हो रही थी और वह भी क्लांत हो रहा था। नागेंद्र ने एलएसडी को संकेत दिया। उसने एक और डिटोनेटर तथा अपना डाइविंग सूट निकाला, परंतु वह पहले ही भाप गई थी कि परिमल के पास अधिक समय नहीं था। वह बिना डाइविंग सूट पहने बम व डिटोनेटर लिए मानसरोवर में कूद पड़ी। मॉनिटर पर झलकते बिंदु की ओर तैरते हुए एलएसडी परिमल के ठीक सामने दीवार के विपरीत दिशा में थी। उसकी सांस फूलने लगी और उसका दम घुटने लगा, परंतु उसने फिर भी बम लगाना जारी रखा और अंत में डिटोनेटर दबा दिया। परंतु हड़बड़ी में वह दीवार तथा अपने बीच अंतर नहीं बना पाई और विस्फोटक फट गया। उसके तीव्र प्रभाव ने एलएसडी को झील की गहराई में फेंक दिया। परिमल, जो दीवार में बने छिद्र के मुख पर था, वह राक्षस ताल की पहली प्रचंड लहर के संग मानसरोवर में बहता हुआ आया और एलएसडी को अचेत अवस्था में डूबता हुआ पाया। वह तेजी से तैरते हुए उसके निकट पहुंचा और उसकी डूबती देह को पकड़ लिया। अंततः दीवार ढह गई और प्रचंड राक्षस ताल की लहरें निर्मल मानसरोवर की नीरवता को सदा के लिए नष्ट कर गई। वह झील, जो कभी चंद्रमा के समान शांत हुआ करती थी, अब कोलाहल से भरी एक गहन झील में परिवर्तित हो गई थी। नागेंद्र मानसरोवर के पूजनीय अस्तित्व को राक्षस ताल की प्रबल लहरों में अदृश्य होता देखने वाला पहला व्यक्ति बन गया।
जो मान्यता थी कि मानसरोवर अच्छाई और राक्षस ताल बुराई का प्रतीक था, उस रात बुराई ने अच्छाई को निर्दयता से परास्त कर दिया था। कुछ ही क्षणों में परिमल झील की सतह पर आया और एलएसडी को अपने बाएं हाथ से खींचकर किनारे पर ले आया, जिसकी देह मृत शव के समान शिथिल पड़ गई थी। परिमल ने उसे भूमि पर लिटा दिया और तुरंत उसके मुंह में श्वास भरते हुए उसे पुनर्जीवन दिया। नागेंद्र दौड़ता हुआ आया और देखा कि परिमल एलएसडी को सीपीआर दे रहा था और जोर से हाँफते और खांसते हुए एलएसडी जाग उठी। नागेंद्र ने परिमल को उससे दूर खींचकर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर का एक और सेट थमा दिया और शीघ्रता से ढलते अर्धचंद्र की ओर संकेत दिया तथा उसे त्वरित अपने साथ पानी में वापस जाने का आदेश दिया। ढलते चंद्रमा को देख परिमल को ज्ञात हो गया था कि उसे नागेंद्र की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए एलएसडी को किनारे की चट्टानों पर छोड़कर वह नागेंद्र के पीछे चला गया। जब एलएसडी ने अपनी आंखें खोली तो उसने परिमल एवं नागेंद्र को मानसरोवर की विशाल लहरों में प्रवेश करते और उनमें अदृश्य होते देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानसरोवर अपनी नीरवता की अंतिम सांस के साथ अपने अस्तित्व के लिए ऐसा युद्ध लड़ रहा था जिसमें वह पहले ही परास्त हो गया था। आकाश में चमकता अर्धचंद्र ऐसे उज्ज्वलित हो गया था जैसे किसी असाधारण घटना की सूचना दे रहा हो। वे पानी की गहराई में तैर गए, जहां नागेंद्र ने परिमल को चांदनी की ओर अपनी हथेली मोड़ने का संकेत दिया और उसे चेतावनी दी कि उसका हाथ स्थिर रहना चाहिए। परिमल ने निर्देशों का पालन किया और जैसे ही किरणों ने उसकी हथेली को छुआ, उसे एक असहनीय पीड़ा अनुभव होने लगी। उसकी हथेली ऐसी लाल हो गई जैसे लोहा तपते समय लाल हो जाता है। वह अपार पीड़ा से पीड़ित होकर कराह उठा और बड़ी कठिनाई से अपनी चीख को नियंत्रित कर पाया, परंतु उसने अपने हाथ को तब तक स्थिर रखा जब तक कि उसकी हथेली का एक हिस्सा वास्तव में पिघल नहीं गया। चंद्रमा का प्रकाश उसकी हथेली में एक छिद्र बनाकर आर पार हो गया और उसकी हथेली पर बिखरी हुई चांदनी एक तीव्र किरण में परिवर्तित हो गई। यही किरण पर अपरिवर्तित होकर उनके दाईं ओर के एक दूर स्थान पर गिरी। नागेंद्र उस किरण का पीछा करते हुए झील के तल तक पहुंचा और वहां अंततः उसे वह प्राप्त हो गया जिसकी खोज में वह वहां तक आया था। उज्ज्वलित नीली लपटें समुद्र तल के ऊपर नृत्य कर रही थी। नागेंद्र उस लोक के निकट तैर कर गया और उस शब्द के चमकते अक्षरों को देखा जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। वह शब्द था अविनाशी। जैसे ही नागेंद्र ने उज्ज्वलित शब्द को स्पर्श किया, उसके सारे अक्षर बिखर गए और जुगनुओं में परिवर्तित हो गए। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी काले आकाश में बहती लौ की चिंगारियां हो। नागेंद्र उस मनमोहक दृश्य को एकटक देखता रहा और फिर वे चमचमाते जुगनू नागेंद्र के देह में मिश्रित हो गए और वह मूर्छित हो गया। परिमल ने उसे उठाया और किनारे की ओर तैर गया, जहां एलएसडी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने अपने प्राण बचाने के लिए एक दूसरे का आभार व्यक्त किया। जैसे ही एलएसडी ने परिमल की हथेली के घाव को देखा, परिमल ने देखा कि जिस हाथ से नागेंद्र ने शब्द को स्पर्श किया था वह चांदनी में बर्फ के समान चमक रहा था। जैसे झील की शांत गहराई में जितने भी जुगनू उसने देखे थे वे सारे उसकी हथेली में मिश्रित हो गए हो। यह एक संकेत था कि नागेंद्र ने अविनाशी शब्द को प्राप्त कर लिया था। नागेंद्र ने अपने नेत्र खोले और देखा कि चंद्रमा अस्त हो गया था। आकाश में अब केवल सितारों की चादर फैली हुई थी। वह अपने प्रथम शब्द के शिकार में सफल हो गया था। एलएसडी एवं परिमल उसके समीप खड़े थे और राक्षस ताल मृत मानसरोवर के तट पर दुर्घटनाग्रस्त लहरों की आवाज़ से ऐसे गर्जना कर रहा था मानो नागेंद्र की प्रशंसा कर रहा हो। वह धीरे से उठा और परिमल की जली हुई हथेली को देखा। परिमल की हथेली पर अपना चमकता हुआ हाथ रखते हुए नागेंद्र ने कहा, तितलियाँ उन परा बैंगनी रंगों को देख सकती है जो मनुष्य के नेत्रों के लिए अदृश्य होते हैं। जैसे ही उसने ऐसा किया, हथेली का छिद्र भरने लगा और आंशिक
रूप से ठीक हो गया। एलएसडी, इस घाव को साफ करके इस पर पट्टी बांध दो, कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा, नागेंद्र ने निर्देश दिया। फिर वह रात के लिए लगाए गए 2 तंबुओं में से एक की ओर गया। एलएसडी और परिमल वहीं खड़े होकर अपने अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने तंबू में प्रवेश करने से पहले नागेंद्र ने कहा, एलएसडी, जैसा कि तुम आज रात ओवुलेट कर रही हो, तुम्हारे गर्भवती होने का आज उचित समय है। कार्तिक मास में मैं तुमसे परिमल की संतान की अपेक्षा करता हूँ। तुम्हारे पास 9 महीने हैं। कल हम सूर्योदय से पहले प्रस्थान करेंगे। एलएसडी की संतान के जन्म से पहले हमारे पास खोजने के लिए और भी शब्द है। नागेंद्र ने अपनी गोल धातु की बोतल से पानी का एक घूंट लिया और एलएसडी एवं परिमल को वही स्तब्ध छोड़कर भीतर चला गया। अब उन्हें उत्तर मिल गया था कि नागेंद्र ने केवल 2 तंबू लगाने का आदेश क्यों दिया था। एलएसडी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, नमस्ते, हमारा ठीक से परिचय नहीं हुआ है। मैं अभी तुम्हें मेरा नाम नहीं बता सकती, परंतु तुम इतना जानने योग्य तो हो गए हो कि मेरा वास्तविक नाम एलएसडी नहीं है। तो तुम्हारी क्या कहानी है? परिमल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हें उस रूप में नहीं पसंद करता, मैं भी नहीं करती। उन्होंने हमें संतान पैदा करने के लिए कहा है और गर्भवती होने की प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रेम होना आवश्यक नहीं है। गरजती हवा एवं चिल्लाती लहरें रात की शांति को भंग करती रही और परिमल तथा एलएसडी तंबू में प्रवेश कर गए।